अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल जिस अंदाज में सानिया लाहौर रोनुमा हुआ, ये पहला सानिया नहीं है 2022 का। 2022 की इब्तिदा से ही मुश्किलात ने कुछ इस अंदाज में घेरा कि 2022 की इब्तिदा से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में हादसात और सानियात का एक तांता सा बन गया। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को हर जगह मुश्किलात खड़ी की और ये मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ मामलात इंटरनल भी रहे, कुछ अपने लोगों की भी गलतियां थी और कुछ सोची समझी साजिश भी थी। 2022 का इब्तिदा हुई और पाकिस्तान के लोगों ने खुशी का एक सांस लिया और एक उम्मीद जाहिर की कि 2020 और 21 में जिस अंदाज में कोविड ने मामलात जिंदगी मुश्किल बना दिए थे, तो 2022 का साल कदरे बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में सियासी लिहाज से भी बड़ी सारी तब्दीलियां और बड़ी सारी चेंजेस आ रही थी, जिसके वजह से अवाम भी इस बात की उम्मीद लगा के बैठी थी कि 2022 गालिबन अवाम को रिलीफ का साल हो सकता है और यह रिलीफ अवाम की जिंदगी में कुछ राहत के पल जरूर लाएगा। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को यह सारे मामलात हजम ना हुए। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान का वकार के ऊपर जर्ब लगाई, पाकिस्तान की इमेज के ऊपर जर्ब लगाई और यह जर्ब लगाने की जो कोशिश है ये एक बार नहीं कई बार की गई। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शहरों में ये सारे मामलात होते हुए देखे गए। लेकिन क्या वजह है कि दहशतगर्दी की वो लहर जो एक वक्त में मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये सारे वाकयात तवातुर से होते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाकयात की नौयत वैसी ही है जो माजी में कुछ साल पहले हमें देखने में आती थी, यानी कि कहीं पे स्ट्रीट क्राइम, कहीं पे टारगेट किलिंग, कहीं पे बम धमाके और कहीं पे पुलिस वालों पे लॉ एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के ऊपर हमला होना। ये सारे पैटर्न्स वही हैं जो माजी में होते थे। माजी में यही सब कुछ पहले किया गया और बड़े पैमाने पे किया गया। एक बार फिर से ये साजिशें शुरू की जा रही हैं। इन साजिशों को शुरू करने के पीछे जो असल मकासद हैं वो तो साफ तौर पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो अमन है उसको बर्बाद करना है। पाकिस्तान में एक बार फिर से अफरा तफरी की कैफियत बहाल करनी है। पाकिस्तान में फिर से जो एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जा रहा था, दुनिया भर से टूरिस्ट, सैयाह, खेलों से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जिस अंदाज में पाकिस्तान का रुख कर रहे थे, ये तमाम तर लोगों का रुख तब्दील करके कहीं और ले जाने की बात की जा रही थी। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अफगानिस्तान के मैटर पे अपना किरदार अदा किया, उससे भी काफी सारे लोग खाइफ हैं और नाराज हैं कि पाकिस्तान को क्यों अब इतनी अहमियत मिल रही है। पाकिस्तान का सी पैक मंसूबा यकीनी तौर पर दुश्मनों की आंखों में जरूर चुभता होगा और ये जो मंसूबा है इसको लेके दुश्मन ने कई बार ये बात कही है, बाएलान कही, बहुत क्लियरली अंदाज में कही कि ये जो मंसूबा है इससे पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हर बार रोका गया कि पाकिस्तान सी पैक का मंसूबा रोके, पाकिस्तान अपने जो बॉर्डर के ऊपर जो हिफाजती बाड़ है उस मंसूबे से पीछे हट जाए, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं टर्की से, चाइना से या दीगर बड़े ममालिक से, उन ताल्लुकात में पाकिस्तान नजर सानी करे और पाकिस्तान यकीनी तौर पर वो सारे काम करे जो कि दुश्मन ख्वाहिश करता है। लेकिन जिस अंदाज में हमने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा किया, ये बड़ी अहम पॉलिसी थी जिसके बारे में हमने कल भी बताया। इस पॉलिसी के बाद जो कुछ नजर आया कि दुश्मनों के लिए मुश्किलात बढ़ी, ये बता दिया गया कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस के अंबार हैं उनका सामना कैसे करना होगा। ये वही वजह है, ये वही कड़ी है जिसकी वजह से लाहौर में ये सानिया पेश हुआ। लाहौर सानिया के ऊपर एक मखसूस रिपोर्ट है, ये जरा। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द टीटीपी ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहां उन्होंने रात को क़याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहाँ खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस साल में ये पहला वाक़या हुआ है। पहले इस्लामाबाद में 5 वाक़यात हुए हैं जिसमें लोग हमला आवर जो हैं इस आईजी प्रिंसिपल रोड पे पुलिस स्क्वाड को और जो शाहीन है मोबाइल स्क्वाड, हमने 125 स्क्वाड निकाले हैं, उसमें से 5 को उन्होंने जानी नुकसान पहुंचाया और वो लोग शहीद हुए। और ये ख़ास मकासद हैं। हम
तालिबान टीटीपी के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें, 21 किलोमीटर का वाकया। तो आपने देखी रिपोर्ट के किस अंदाज में ये खून की होली खेली गई लाहौर साने के हवाले से। यकीन तौर पर बहुत से लोगों को बड़ी सारी तशवीश का सामना है और ये मामलात और कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो खतरात हैं ये लाहक है और इनके हवाले से वार्निंग्स और थ्रेट जारी की गई हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे इस वक्त हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब आसिफ अमीन साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे जरा जानते हैं कि लाहौर की इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है और ये जो दहशतगर्दी के हवाले से जो खतरात लाक हैं इसके हवाले से क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही है। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, पहले तो ये अफसोसनाक जो सानिया हुआ लाहौर में, तमाम तर लाहौरी बड़े खुश थे कि मौसम में जो फॉग थी, जो स्मोक थी वो बेहतर हो गई, पीएसएल की तैयारी थी, लोग बड़े पुरजोश थे, बाहर का मौसम बस आने का है, लोगों में बड़ी खुशी पाई जा रही थी। लेकिन सडनली इस तरह का सानिया हो जाता है और वो भी हार्ट कराची का, मतलब लाहौर का एक दिल है, अनारकली बाजार गहमा गहमी रहती है, इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया? जी यही बात समझ में नहीं आ रही है कि लाहौर के जो तमाम शहरी हैं वो परेशान है और इस वक्त पूरे मुल्क में सोमवार की कैफियत जारी है। तो इस हवाले से लोग जो है वो परेशान है कि एक आईपीएल का भी सीजन शुरू हो रहा है, ऊपर से इस तरह की फिर दहशतगर्दी का जो हुआ है वाकया, इससे तो घबरा के लोग घरों में बैठ जाएंगे। और जबकि मौसम इतना खुशगवार था, इससे लोग तो पहले खुश थे, लेकिन अब ये कल वाले वाकये के बाद तो लोगों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। तो आसिफ साहब ये देखें ना कि लाहौर में या पूरे पाकिस्तान की बात करें, किसी भी बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी की कम से कम बात करें तो काफी अरसे से इस तरह के सानियात नहीं हुए। ऐसे बम ब्लास्ट की रिपोर्टिंग करना हम भी काफी अरसे से हमने भी इस तरह की कोई मामलात को रिपोर्ट नहीं किया। बड़ा मुख्तलिफ रहा ये जो सानिया हो, बड़ा मुख्तलिफ है। लोग वहां पे जो अनारकली बाजार है, जरा उसके डायनेमिक्स बता सकें कि अनारकली बाजार किस नौयत का है, कितनी गहमा गहमी होती है वहां पर? देखिए, ये लाहौर जो अनारकली बाजार है ये लाहौर के एक मेन इलाके में वाक़ है और यहाँ पर इतना रश होता है कि तिल धरने को जगह नहीं होती है। आम रूटीन में लोगों का वहाँ पर इतना गुजर है और ये बाजार ऐसा है कि यहाँ पर हर तबका जो है ना, वो अमीर हो या गरीब हो, शॉपिंग के लिए आता है। तो इस वक्त भी जब ये धमाका जब हुआ उस वक्त भी वहाँ पर लोगों का बहुत रश था और ये जो धमाके की जगह थी वो अनारकली बाजार की एंट्रेंस थी, जहाँ पर लोग अपनी सवारियों से उतरते हैं, चढ़ते हैं और वहां से बाजार के अंदर एंटर होते हैं। तो ये दहशतगर्दों ने ऐसी जगह चूज की जहां पर ज्यादा नुकसान किया जा सके। तो लोग तो पहले खुश थे, लेकिन अब ऐसा वाकया एक अरसे के बाद हो जाना बड़ी हैरानकुन बात है और इससे हम समझते हैं कि इंतजामिया की नाइली भी है। हालांकि जबकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले से ट्रैक चल रही थी और आज शेख रशीद ने भी अपने बयान में कहा कि हमें 2-3 शहरों में ट्रैक थी। तो ये समझ से बाहर है कि उन्होंने इस ऐसे वाकये को रोकथाम के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए, ये चीज समझ से गलत है। तो आसिफ साहब, लेकिन ये जो इकदाम की तो बात चले, बात ही अलग है कि इकदाम तो उठाए जाने थे और किए जा सकते थे, लेकिन आप देखें कि ये जो सानिया पेश हुआ ये अनारकली बाजार की पार्किंग एरिया में हुआ और बिल्कुल पार्किंग एरिया के साथ बिल्कुल जो सामने की जगह उसकी तरफ आया। ये जो डिवाइस प्लांटेड थी, ये तो क्लियर हो गया कि ये प्लांटेड डिवाइस थी और ये बाइक के अंदर ये डिवाइस नस्ब की गई थी, या इसमें और भी लोग वहां पे मौजूद थे जो इस तमाम तर कार्रवाई को ट्रैक कर रहे थे? जी, अभी जो करंट सूरत हाल है उसमें यह बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द थे जो कि इस वाकये में शामिल हैं। एक तो उधर पैदल वहां पहुंचा और 2 जो है मुख्तलिफ जगहों से वहां पर सवारी पे आए और एक बंदा जो है वो बैग जो है ना बैंक के सामने रख करना चला गया, जिसके बाद ये धमाका हुआ और धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द इमारतों के शीशे भी टूट गए। और पुलिस क्या इस सवाल से क्या रीडिंग है? अहले महल्ला की, अहले वकू के जो लोग हैं उनकी क्या इस सवाल से रीडिंग रही है? पुलिस के हवाले से तो पुलिस को भी किसी किस्म का बयान देने से कतरा रही है, क्योंकि काफी दफा राब्ते भी किए गए हैं। तो जो अवाम है वो इस टाइम बड़ी दूर कैफियत की शिकार है। तो महंगाई ने पहले ही अवाम को डराया हुआ है, ऊपर से अगर ये फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आ गई तो इससे तो जीना मुश्किल हो जाएगा मुल्क में। और ये जो कहा ये भी जा रहा है कि जो बाइक रखी गई इसकी कैमरा फुटेजेस का मामला भी आ रहा है, तो क्या वहां से कैमरा फुटेजेस ली गई? फुटेजेस में ये बताया जा रहा है कि बाइक पर नहीं था, बैग में थे, बॉल बेयरिंग थे और तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये दरूदी मौत इस्तेमाल किया गया इसमें।
तो मोटरसाइकिल के करीब रख दिया गया। मोटरसाइकिल के करीब रखा गया, मोटरसाइकिल में नस्ब था ये? नहीं, जो अभी रिपोर्ट हमारे पास है ना, उसमें ये था कि 1.5 किलो मवाद एक लिफाफे में मोटरसाइकिल के करीब रखा गया है, जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो उन्होंने बताया। तो आसिफ, ये तो बड़ा तशवीश का मामला है, क्योंकि 1-1.5 किलो का जो वेट है बड़ा इजीली कैरी किया जा सकता है, और जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि कहीं भी रखा जाए वो ब्लास्ट हो जाए, इसको ट्रैक करना तो यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं, देखे ना कि वो एरिया ऐसा था कि वहां पर लोग शॉपिंग करके निकलते हैं, अमूमन लोगों के हाथों में जो बैग होते हैं शॉपिंग के, तो इसलिए उसमें इतना किसी को चेक नहीं किया जा सकता कि यार बैग में क्या था, क्योंकि अमूमन लोग बैगों में शॉपिंग करके निकल रहे होते हैं। तो वो उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया ना कि बैग लेके लाके उधर रख दिया, शॉपिंग बैग जो था। और ये सेफ सिटी कैमरे के हवाले से एक मामला था कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें जो कैमरे काम करने चाहिए थे उस जगह के ऊपर, वो कैमरे भी काफी अरसे से बंद पड़े, इस तरह की भी इत्तला बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर में तकरीबन 80% जो कैमराज हैं वो चल नहीं रहे हैं। तो अमूमन ये ऐसे वाकयात के बाद पता चलता है कि सीडी का कैमरा नहीं चल रहा। तो सर ये कैमरा ना चलना, आसिफ साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है कि कैमरे काम करते रहे? आपको पता है जो कंट्रोल रूम होता है उसमें जब कोई भी कैमरा वर्किंग का बंद कर देता है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो तो इजीली ट्रेस किया जा सकता है कि कैमरा कब बंद हुआ, और बंद हुआ तो उसको कितनी देर में एक्टिव करना चाहिए। जी, उसमें देखें ये बात सामने आती है कि जब हम बातें करते हैं तो वो कहते हैं जी नेट प्रॉब्लम चल रही है, केबलों का प्रॉब्लम है, लाहौर में कुछ कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं, जिसकी वजह से लाहौर अनारकली के करीब ही जो एक पैसा बाजार है वहां पर सड़क की खुदाई चल रही है। तो जिसे वो कहते हैं जी उस वजह से हमारे कैमरे की जो लाइनें हैं इंटरनेट की वो डैमेज हुई हैं, ये यानी कि उनका जवाब सामने आता है। अच्छा आसिफ, जरा ये भी समझाएं कि हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं, शेख रशीद साहब तो कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खतरात हैं और इस मामले के ऊपर काम भी किया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि कौमी सलामती पॉलिसी भी अनाउंस की गई। शेख रशीद साहब भी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी कह रहे हैं कि जो थ्रेट्स हैं वो मौजूद है, लेकिन थ्रेट्स को दूर करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या कोई ऐसी हिकमत अमली अभी तक सामने आ रही है पुलिस की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की? क्योंकि अभी देखें अगर कुछ ही दिन बाकी है, पीएसएल का मेला सजने जा रहा है और इसके काफी सारे मैचेस लाहौर में होने हैं, कराची के हालात आपके सामने, वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि अभी देखिए कुछ ऐसा पहले से ये जो आईपीएल के हवाले से जो इंतजामिया है वो वर्किंग कर रही थी, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए जा रहे थे, थ्रेड के हवाले से भी बातें थी, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने अभी तक कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी चीज सामने नहीं लाई जो कि हम मीडिया में ला सके कि थ्रेड के हवाले से ये जो हमारी इंतजामिया ये वर्किंग कर रही है या पुलिस जो है इसके हवाले से कोई इंतजाम कर रही है कि दहशतगर्दी के वाकयात को रोका जा सके। इसके हवाले से अभी तक कुछ हमारे सामने कुछ चीज अच्छी नहीं आई। और इंतजाम के हवाले से बातें आ रही हैं कि उनका टीमों को कहाँ ठहराना है, उनका मूवमेंट कैसी होगी, और स्टेडियम के जो अतराफ के इलाके हैं उनको कैसे हमें कवर करना है, और उसके थ्रेड के हवाले से अभी तक कोई इंतजामिया ने कोई ऐसी पोजीशन हमें नहीं बताई। अच्छा आसिफ, ये भी बताएं, ये बड़ा अहम बता रहे हैं आपके, उसके हवाले से तब तक सामने आई क्योंकि टीम्स की जो ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन इसको लेके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लाहौर में ये सानिया पेश होता है, इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो पुलिस वालों को टारगेट करके वहां पे स्पेशल जो यूनिट है इस्लामाबाद पुलिस के उनको टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है। कराची में देखें तो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं और बहुत बुरी तरीके से इस वक्त नाकामी का सामना है, क्योंकि काफी सारे वारदातों में मुख्तलिफ अफराद शहीद हो चुके हैं। तो ये आपको लग रहा है कि कोई सोची समझी, कोई इसमें कोई एंगल है, कोई काम कर रहा है साजिश के तहत? और क्योंकि ये जैसे हादसा ये जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान के तमाम तर न्यूज चैनल्स ने इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया और पूरी दुनिया में ये खबर फैलाई गई कि लाहौर शहर जहां पे पीएसएल के मैचेस होने, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दौरा करना है, वो जगह के ऊपर ब्लास्ट किया गया। अच्छा, ऐसे ही है कि देखें अभी हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त चल रही है वो सिर्फ अपने ओपोजिशन के ऊपर फोकस किए हुए है जी, जबकि उनको चाहिए कि वो बाकी इल्जाम और मामला को भी देखें। कि अगर पब्लिक की बात हम करें, अमूमन के जो लोग बातें कर रहे हैं इस हवाले से वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके पास ओपोजिशन के मुखालफत के सिवा कुछ भी नहीं है, वो कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही जिससे लोगों को, मुल्क के अवाम को कोई सहूलियात में असर हो, उनको कोई सिक्योरिटी मिले या इस हवाले से भी ऐसी बातें। ये अवाम की मैं बात कर रहा हूँ कि अवामी जो राय है वो यही चल रही है इस वक्त। ये हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही है जिससे हमें सिक्योरिटी मिले। तो उस्मान बुजदार साहब आए, कोई प्रेस ब्रीफिंग की इस हवाले से कि इतना बड़ा सानिया हो गया, सीएम पंजाब ने कोई स्पेशल मीटिंग कॉल की हो, कोई मामलात के ऊपर देखा हो कि इतना बड़ा सानिया कैसे पेश हो गया? नहीं, अभी तक उस्मान बुजदार की तरफ से कोई ऐसा लाया में सामने नहीं आया, लेकिन डीआईजी जो है उन्होंने
ये जो पेशेंट डॉक्टर आबिद साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से थोड़े तहकीकात शुरू करवाई हैं और कहा कि हम जल्दी इसको मंजर-ए-आम पर ले आएंगे और जो दहशतगर्द हैं उनको कैसे करजात तक पहुंचाएंगे। तो वज़ीर आला की तरफ से तो इज़हार मज़म्मत के तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया, कोई सलाह अमल या उन्होंने कोई ऐसी बताया हो कि जिससे हम ऐसे इक़दाम को रोक सकें। अच्छा, ये बड़ा अहम है। और एक मैं चाहूंगा एक और चीज है जिसको आप जरा क्लेरिफाई करते चले, जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है वो और अनारकली बाजार के दरमियान कितना फासला होगा सिर्फ? ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला है। तो असल तो ये बात है कि ये जो अनारकली बाजार है लाहौर के ऐसे हब में है कि जहाँ से तमाम ट्रैफिक का मूवमेंट जो है ना पूरे लाहौर की तरफ जाती है। सही। तो परेशानी तो बनेगी। और वैसे भी लाहौर में 2-3 जगह पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। एक दोमोरिया पुल है, बिल्कुल बंद किया हुआ उन्होंने। एक दो उधर हमारे हैं, एक हॉस्पिटल है, उसके सामने एक फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये 2 स्पॉट ऐसे हैं जिसकी वजह से लाहौर के सेंट्रल जो ट्रैफिक है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है और हर रोड पे तकरीबन ट्रैफिक जो जाम रहती है आजकल। ये सूरत हाल है सारी। ये बड़ा तो इस तरह तो ये लोग ज्यादा घबराए हुए हैं कि यार इतनी ट्रैफिक में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताया ना कि इस आने के बाद क्या क्या लाहौर के दीगर इलाकों में आपको पुलिस की नफरी में कुछ इजाफा देखा जा रहा है? कोई मुख्तलिफ मार्केट्स में, इलाकों में आपको पुलिस की तरफ से गश्त होता हुआ नजर आ रहा है? कोई चेकिंग का अमल जारी है? इस तरह की कोई सूरत हाल में तब्दीली हो रही है? जी बिल्कुल, ये चीजें देखने में आ रही है कि पुलिस ने अपने नाके भी बढ़ा दिए हैं और सिक्योरिटी भी बढ़ाकर लोगों की चेकिंग शुरू कर रखी है। ये तो देखने में आ रहा है कि लाहौर के जो मेन इलाके हैं और जो साइडों के इलाके हैं वहां पर भी पुलिस जो है नाके लगाकर लोगों को चेकिंग कर रही है। और जब ये वाकया होने के बाद अगर ऐसे इकदाम किए जाए तो उसकी तो लोग भी कहते हैं कि इस बात का फायदा तो हो चुका जो होना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आसिफ, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी ही तशवीशनाक है। इस सूरत हाल के पेश नजर ये 2-3 फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक तो इस वक्त पुलिस का किसी भी किस्म का मौकफ नहीं आ रहा और हम कोशिश भी कर रहे थे कि लाहौर में जो मुताल्लिका थाने के जो SHO हैं उनका मौकफ लिया जा सके और उनसे बात की जा सके। लेकिन माजरत के साथ उस वक्त अभी तक यही कहा जा रहा है कि पुलिस किसी किस्म का भी स्टेटमेंट है वो देने के लिए कासर है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये जो लाहौर अनारकली बाजार है ये जो गद्दाफी स्टेडियम है उससे महज 5 से 6 किलोमीटर की मुसाफत पे है, यानी कि ये कोई इतना ज्यादा दूर का फासला नहीं है। और अगर इस वक्त जो सिक्योरिटी के मामलात हैं अनारकली बाजार हो या लाहौर के या कराची के दीगर इलाके हों, यहां पे सिक्योरिटी की सूरत हाल यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज होगी। पाकिस्तान में जिस अंदाज में टूरिज्म की बहाली हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है, PSL हो रहा है और सबसे बड़ी एक खबर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है, वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो होने जा रहा है, ये सारे मामलात को देखें तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले चंद माह बड़ा कुछ लेके आ सकते हैं अगर सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीशनाक ना रहे। इस सूरत हाल में ईज हो जाए, इस सूरत हाल में रिलैक्सेशन हो जाए तो ये सारे मामलात बहुत ज्यादा अहम हो सकते हैं। ये बात बड़ी हद तक क्लियर हुई कि जो लाहौर में ये जो धमाका हुआ वो किसी भी मोटरसाइकिल के ऊपर मवाद नस्ब नहीं किया गया था। किसी बैग में, किसी शॉपिंग बैग में, किसी भी एक थैले में 1.5 किलो तक का एक बारूदी मवाद जिसमें यकीन तौर पे बॉल बेरिंग्स और दीगर जो सामान होता है एक ब्लास्ट करने के लिए वो इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सानिया हो सकता था। लेकिन शुक्र है कि मामलात यहां पर रुक गए। अगर तो ये मामला और आगे की तरफ बढ़ जाता है या मार्केट के बिल्कुल एक ऐसे एरिया में चला जाता तो यकीनी तौर पे जो नुकसान है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता था। इस वक्त जो इदारे हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा और अगर इदारों की बात की जाए तो ये वक्त होगा कि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। शेख रशीद साहब ने ऐलान तो किया है लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान रहता है, इसके ऊपर काम कैसे होता है ये बड़ा देखने से ताल्लुक रखेगा। पाकिस्तान के दीगर इश्यूज को भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने क्लियर कहा कि बॉर्डर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, बॉर्डर फेंसिंग के इश्यूज हैं या बलूचिस्तान में जो कुछ शरपसंद अनासर कुव्वतें हैं जो कि इस वक्त एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतों जो शरपसंद अनासर एक्टिविटी में मुलविस हैं वो इस वक्त एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम तर कुव्वतों को एक बार रोक के एक बार फिर से अमन बहाली का काम है वो तेजी से करना होगा। यहां पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। कुछ एक ये भी पहलू है कि जो पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट है उसको सबताज करने के लिए कोशिश की जा रही है। एक वक्फा लेते हैं, इसके हवाले से फिर बात करते हैं।
वेलकम बैक जनाब। अभी हम बात कर रहे थे लाहौर सानिया की, और सानिया ने यकीनी तौर पे बड़े सारे मामलात को पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर दिया होगा। पाकिस्तान में ये जो सानिया हो उसको यकीनी तौर पे तो कहा जा सकता है कि ये जो टारगेट है महज अनारकली बाजार या लाहौर में रहने वाले लोग नहीं है। इसका जो टारगेट है वो पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान में बहाल होते हुए खेलों की जो सरगर्मियां हैं वो हैं। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अनीशुर रहमान साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिर इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान में होने वाले पीएसएल के इवेंट और आने वाली टीमों के लिए कितने सारे मामलात को मुश्किल कर देगा। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, पहले तो ये जो लाहौर में जो अफसोसनाक सानिया हुआ, एज ए जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके लिए कितना मुश्किल है इस तरह के इवेंट्स को देखना और कवर करना? इंतहाई तकलीफ है। जाहिर है कि इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो यही धड़का लगा रहता है कि अब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है वो खेलों के मुकाबले जो है वो अब नहीं हो सकेंगे और ये मुश्किलात पेश आएंगी। जैसा कि 2009 में हुआ था जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, और उसके बाद तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी थी। तो तकलीफ है, और जाहिर है कि हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि इस तरह के वाकयात ना हो। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई तो हमारी जो मुखालिफ लॉबी है क्रिकेट के हवाले से और सियासत के हवाले से, उन्होंने बड़ी पर शोर मचाया था, और प्लेयर्स को भी उन्होंने ये कहा था कि जी यहाँ खेलने के लिए नहीं जाएं आप, लेकिन प्लेयर्स ने ये बात सबको बता दी थी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये प्लान के तहत ही किया जाता है इस तरह का, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। और पीएसएल जो है वो सिर्फ इन वजूहात की बिना पर मैं नहीं समझता कि मुलतवी होगी। अली साहब, ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग हुई और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें कद भी पिछले 6-8 माह में काफी बेहतर हुआ, बड़ा है कद पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो आईसीसी ने जो भी व्हाइट बॉल टीम अनाउंस की उसमें पाकिस्तानी प्लेयर थे, लेकिन हिंदुस्तानी कोई प्लेयर उसमें नहीं था। तो इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में बड़ी, हमने देखा कि एशेज के दौरान भी वहां पर बात ज्यादातर ये हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है पाकिस्तान होगा वो कितना अहम होगा। कई मौकों पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट शो की जा रही थी। ये सारा कुछ कोई एक डेंट करेगा मामलात को, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन ब्लॉक है, ये टीम्स थोड़ा कुछ होती हैं तो फिर इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि वो खेलने से इनकार कर देती हैं। नहीं, इससे पहले भी इस तरह की सूरत पेश आ चुकी है। जब न्यूजीलैंड की टीम वापस गई थी, इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, और खासतौर पर आपने जो जिक्र किया ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है कि अब हर टीम जो है उससे खेलना चाहती है, क्योंकि हर टीम ये चाहती है कि वो चैंपियन बने, और चैंपियन वही टीम बनती है जो अच्छी टीम को हराती है। तो अच्छी टीम है इस वक्त पाकिस्तान की, जो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, तो उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि दीगर ममालिक जो है वो इस तरह का कोई रिस्क लेंगे इतने छोटे से वाकये के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ये दौरा जो होगा ऑस्ट्रेलिया का वो जारी रहेगा और पाकिस्तान की पीएसएल भी होगा। अली साहब, अब ये बताएं कि इस हादसाने के बाद, इस हादसे के बाद पीएसएल के मैचेस करना, अच्छे नोट पे करना कितना अहम हो गया इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान का जो इमेज है, जो डेंट करने की कोशिश की जा रही थी, वो बहाल हो और मजीद उसमें इजाफा हो? जी बिल्कुल, बहुत अहम है, और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं इसको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक खतरा जो मंडला रहा है और उसने शायकीन को भी मुतासर किया है, वो कोरोना का मसला है, जो खासतौर पर कराची में खासा बढ़ गया है। एक खबर ये भी आई थी कि शायद कराची से मैच जो है लाहौर मुंतकिल कर दी जाए। अभी तक तो इसका कोई फाइनली ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इम्कानात बहरहाल मौजूद है। तो ये तो ऐसी चीज है जो बियॉन्ड एवरीबॉडीज कंट्रोल है। जाहिर है कि अगर कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है और यूरोपियन ममालिक में, हमारे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा रोजाना जो है वो मरीज सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो हमें थोड़ी सा एहतियात से काम लेना होगा। जाती तौर पर तमाम लोगों को कौम की हैसियत से बिहेव करना होगा, और इससे जैसे हम पहले लड़े हैं कोरोना से, इस तरह लड़ें तो ये पीएसएल जो है वो अपने वक्त पे होगी और बहुत अच्छे तरीके से। अली साहब, इस बार तो ये भी इत्तलात आ रही है कि कराची के जो स्टेडियम्स में जो हाजिरी होगी वो 25% तक महदूद कर दी गई है, और इस बार जो सबसे अहम बात ये होने जा रही है
कि पीएसएल के मैचेस के लिए जो होटल्स बुक किए गए वो पूरी तौर पे बुक कर लिए गए, यानी कि उन होटल्स में कोई और नहीं जा सकेगा। उस होटल का जो अमला है वो उस 10, 15, 12 दिन के लिए उसी होटल में रहेगा। उन तमाम तर लोगों के, तमाम तर अमलों के टेस्ट जो हैं वो बड़े रेगुलर बेसिस पे किए जाएंगे। तो इस हवाले से तो नजर आ रहा है कि जो बायोसिक्योर बबल बनाया जा रहा है ये तो काफी ज्यादा एक फुल प्रूफ निजाम नजर आ रहा है इस बार पीसीबी की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि पाकिस्तान इससे दो चार हो चुका है एक मरतबा, और पीएसएल जो है वो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में चलते हुए। तो जाहिर है कि अब वो जो चीजें हैं उसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा गया है, और अब यही आपने सही कहा कि पूरा पूरा होटल बुक किया गया है और इस बायोसिक्योर बबल को जो है बहुत ही इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, और यकीनन इट लीड्स टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएसएल। और यानी साहब ये भी बता देना कि ये जो पीएसएल माशाल्लाह ये तो पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, और हमारा ये जो ब्रांड है अगर हम इस पीएसएल के इवेंट को बखूबी तौर पे कराने के लिए कामयाब हो जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम यकीन करते हैं, वो दुआ गो है कि हम हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पाकिस्तान आने के लिए उसके लिए कितने मामला आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्साइटमेंट बहुत है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, तमाम तर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो यहां है। और फिर इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इस तरह की बड़ी टीम है, वो भी पाकिस्तान का रुख करने के लिए अब बात कर रही है। तो ये जो पीएसएल है ये मेरे ख्याल से अब तक का शायद मोस्ट डिफाइनिंग पीएसएल हो, तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, क्योंकि जब वो देखेगी कि पीएसएल इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है तो यकीनी तौर पर उसको आना पड़ेगा। और फिर प्लेयर्स के, पुराने प्लेयर्स के, एक्स क्रिकेटर्स के बयान भी आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जाना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान, और ज्यादा वक्त नहीं रह गया। लेकिन जाहिर है कि पीएसएल जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगी उतने अच्छा मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को जाएगा। और अनीस साहब ये भी बताएं, क्योंकि हम बड़ा इंपॉर्टेंट शायकीन क्रिकेट के लिए जो स्टेडियम जाते हैं, हम ये देख रहे थे कि जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी तो सिक्योरिटी के जो मामला थे वो काफी रिलैक्स थे, शायकीन क्रिकेट को ज्यादा मसाइल भी नहीं हुए, सड़कें भी उस अंदाज में बंद नहीं की गई स्टेडियम के अतराफ की। अब आपको लग रहा है कि जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद शायकीन क्रिकेट को मजीद सब्र तामुल का इजहार करना पड़ेगा, क्योंकि शायद सड़कें बंद की जाए, सिक्योरिटी के लेवल्स को और इंक्रीज किया जाए, तो शायकीन क्रिकेट के लिए मुश्किलात होंगी इसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलात तो होंगी, लेकिन बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो हैं वो बहरहाल होती हैं। और मुझे यही लगता है कि पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ये तकालीफ बर्दाश्त कर लेंगे, कराची के खास तौर पर। पीएसएल का जो नया सीजन होने जा रहा है, इस सीजन के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना इंपॉर्टेंट और सीजन के हवाले से आपकी क्या राय हो, तो ये बता दें कालिया। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि आगे बढ़ रहा है पीएसएल और एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया है, तो यकीनी तौर पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। टीमों ने बड़ी अच्छी तैयारियां की हैं, और मेरी राय मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, अंदाजा मेरा यही है कि हर टीम ने अपने प्लेयर्स तब्दील किए हैं, तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्रिकेट में इस तरह की प्रेडिक्शन करना कि कौन सी टीम जीतेगी मैं नहीं समझता, लेकिन कल एक मीटिंग हुई है लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि लाहौर कलंदर्स की टीम इस मरतबा जीतेगी, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट खासी की है और नए प्लेयर्स तलाश किए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, और बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीएसएल को और पाकिस्तान को, क्रिकेट को, दोनों को बड़े हद तक लाहौर कलंदर की टीम ने कंट्रीब्यूट किया। ये बात बिल्कुल हद तक ठीक है। अली साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे हम सब इस बात के लिए दुआ गो रहेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा जो दहशतगर्दी की लहर है इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा किया जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब और तमाम तर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, तमाम तर इस पेज के ऊपर यकीनी तौर पे बहुत हद तक फोकस है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि पाकिस्तान का जो मामला है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और ये जो दहशतगर्द हैं इस मुल्क के लिए, इनके जो मामलात है, इनकी जो सूरत हाल है, इन सारे मामलात में भी पाकिस्तान को बहुत हद तक रिलीफ होता हुआ नजर आएगा। माजी में दहशतगर्दी के इससे कई बड़े हमले और कई तवातुर से किए गए, लेकिन पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भरपूर हिकमत अमली के साथ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ एक
इस अंदाज में ऑपरेशन किया कि वो जो हमलों की जो लहर थी, और हम रोज देख रहे थे कि वो वक्त भूला नहीं जाता कि हर रोज जब भी न्यूज लगाई जाए तो धमाकों की, दहशतगर्दी के वाकयात की, टारगेट किलिंग की खबरें सामने आती थी। सूरत हाल खराब जरूर हुई है, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं, उस नहज पे नहीं कि हम वहां तक पहुंच चुके हो। तो अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोलेबल सिचुएशन है, और इस तरह के वाकयात बड़े बड़े ममालिक में होते ही रहते हैं। तो अगर ये एक सानिया हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर बेहतर अंदाज में कार्रवाई की जाए तो इसको यहीं पे रोका जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं ख्वाहिश जाहिर करूंगा कि अवाम अपना किरदार जरूर अदा करें। ऐसे मौके के ऊपर जब हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की एक प्लान्ड लहर जारी है, कराची में देखें टारगेट किलिंग हो रही है, कराची में देखें स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, टारगेट किलिंग के अलावा इसके अगर हम देखें तो दीगर शहरों में पुलिस वालों को हमला बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर में ये सानिया हो गया, हमने देखा था कोयटा में, बलूचिस्तान के इलाकों में अब बड़ी सारी इस तरह की इत्तलात आई हैं कि ये सारे मामला हो रहे हैं और किए जा रहे हैं, प्लान अंदाज में किए जा रहे हैं। तो अगर यहां पे एज अ शहरी, एज अ मुहब्बत पाकिस्तानी, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई भी चीज ऐसी देखते हैं तो उसको वहीं पे जो इदारे हैं उनको इत्तला करें, और खास तौर पे अगर कहीं सिक्योरिटी की वजह से कुछ मामलात में आपको खलल पैदा होता है, सड़कें बंद की जाती हैं, या मैचेस के इनेकाद की वजह से कुछ जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, तो ये बहुत अहम होगा कि इस तरह के मामलात को बेहतर अंदाज में डील किया जाए, और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बहुत जरूरी है। PSL का एक कामयाब इनेकाद पाकिस्तान में बड़ी सारी इंटरनेशनल टीम्स को वापस ला सकता है, और ये जो टीम्स हैं ये दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान को लेके एक बड़ी तशहीरी मुहिम चला सकती हैं। पाकिस्तान का ये जो मामला है, उम्मीद करते हैं दहशतगर्दी की हालिया लहर में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, इसमें रोकथाम की जाएगी, और जो जिम्मेदारान हैं इन तमाम तर वाकयों के, इन तमाम तर जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।